कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि यही हमने कल समझा था कि भगवान की जो भक्ति करते हैं वो जिस स्टेप पे हम छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट होती है, ना कि भौतिक संसार की तरह की जिसमें अगर हमें 100% सक्सेस ना मिले तो वो सारा सक्सेस जो है जीरो हो जाता है। और भगवान की भक्ति जो है अगले जन्म भी में भी हमारे काम आती है। जब हम जिस लेवल पे इस जन्म में छोड़ी है वहीं से नेक्स्ट जन्म से वहीं से कंटिन्यू होती है। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आइए मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे। राघव कृष्ण प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादिरताः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजन्नित इंद्रिय भोग के लिए के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूम तथा अच्छय्यम था वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतिम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क
में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं। और जो अत्याधिक आसक्त रहते हैं अलंकृत शब्द, यानी जैसे कि बताया जाता है कई बार, एकादशी का व्रत करेंगे आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी, आप बाकियों के जो भाग के आपके जो भाग के पाप हैं वो उन लोगों को लग जाएंगे जो उस दिन अन्न खाते हैं। ठीक है, वो एक, उसको हम कहेंगे अलंकृत भाषा। कि क्या होता है, किसी को कोई लालच दिया जाता है कि वो उस चीज को अपनाए, पर वास्तविकता में हमें अलंकृत भाषा से नहीं, अलंकृत शब्दों से नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। कि हमें उससे जो बेनिफिट मिलता है वो हम कृष्ण को ही समर्पित कर दें अपना। एकादशी क्यों रखें हम? कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान प्रसन्न होते हैं इसलिए हम एकादशी रखें, ना कि इसके ऐसे रखें कि हमें सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। वैसे ही जब कई बार अभी रथ यात्रा का जैसे चल रहा है बहुत ज्यादा जगन्नाथपुरी में, तो कहा जाता है कि जो एक बार भगवान जगन्नाथ को, नील माधव को रथ पे आरूढ़ देख लेता है या उनकी रस्सी को खींचता है तो वो पुनर्जन्मना विद्यते, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पर वो एक सेंस में है रथ यात्रा को समझने का। पर दूसरे सेंस में जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो उसको ऐसे समझते हैं कि भगवान को अपने द्वारका धाम से वृंदावन धाम की ओर ले जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ ज्यादा आनंद में होते हैं। भगवान वृंदावन में जो आनंद पाते हैं वो द्वारिका में उनको नहीं मिलता। इसलिए वो भगवान की प्रसन्नता को आगे रख के रथ यात्रा में भाग लेते हैं या रथ यात्रा का त्योहार को मनाते हैं, ताकि अपने सांसारिक सुख के लिए, कि हमें पुनर्जन्म नहीं होगा, हम इस संसार में पुनः नहीं आएंगे। तो यही है इस श्लोक में बताया गया कि कई बार हम स्वार्गिक यानी ऐश्वर्य से हम अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं कि हमारी ये देवता के पास जाएंगे तो ये इच्छा पूरी होगी, ये देव लक्ष्मी देवी के पास जाएंगे तो धन की प्राप्ति होगी, कुबेर के पास जाएंगे तो हमारे जो खजाने हैं भरे रहेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार की जो है वेदों में बताई गई हैं। पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इससे कभी भी जो है विचलित नहीं होते। उनका लक्ष्य केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करना ही होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेदों में कर्म कांड में भाग कहा गया है कि जो चतुर्मास में तप करता है उसको अमर तथा सदा सुखी रहने वाले सोमरस पीने का अधिकारी हो जाता है। तो जैसे चतुर्मास भी अभी आने वाला है, 10 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत होगी। तो चतुर्मास में कई लोग तप करते हैं, बिल्कुल अखंड एक जगह पे रहते हैं जैसे साधु। चतुर्मास की स्टोरी हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखी है कि नारद मुनि ने चातुर्मास में ऋषियों की सेवा की तो उन्हें जो है अगला जीवन में जो है नारद मुनि का शरीर मिला। तो ये चतुर्मास के तप का प्रभाव है कि हमें शुद्ध भक्ति मिले। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें अमर बनना है, हमें सदा सुखी होना है। सुख तो हमें तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान की सेवा में आरूढ़ होंगे। अगर भगवान के जो भक्त हैं वो इस संसार में भगवान की सेवा में ही पाते हैं, ना कि संसारिक सुखों को भोगने की इच्छा होती है उनमें, या सोमरस पान करने की इच्छा होती है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों का जो लेवल है वो अलग होता है। वो स्वर्गिक आनंद को भी उतना मायने नहीं देते। स्वर्ग की जो तड़क भड़क है या वैदिक यज्ञों में दिए गए जो अलंकृत भाषा है उससे अपने आप को कभी नहीं
कभी अपने मन को विचलित नहीं करते, पर भगवान की सेवा में वह लगे रहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया आपरत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। रजनी माता जी आप पढ़िए। रजनी माता जी। हरे कृष्णा। राधे कृष्ण प्रभु जी आप पढ़ लीजिए भावार्थ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग अधीयते अस, अस्मिन्नात् अस्मिन्नाद तत्व यथात्यामम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो लोग, मतलब उन लोगों की कभी भी समाधि नहीं लग सकती जो अपने आप को हमेशा इंद्रिय भोग या भौतिक ऐश्वर्य के प्रति पूरी तरह से अटैच्ड है। उन लोगों की कभी भी समाधि या कभी भी दृढ़ तरह से वो भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते जो इंद्रिय भोग या भौतिक ऐश्वर्य की ओर ज्यादा आ सकता है। जैसे हमें भक्ति में सिखाया जाता है कि हमें भगवान द्वारा दिया गया उत्तिष्ठ प्रसाद, उत्तिष्ठ उच्चिष्ट प्रसाद ही भगवान का जूठन, यानी भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ही हमें ग्रहण करना। तो हम संसारिक जो है इंद्रिय भोग वाली चीजें, जो संसार में हम देखते हैं कई फास्ट फूड है और तड़क भड़क है, कई बार भक्त वो चीजें ग्रहण नहीं करते जो शुद्ध भक्त हैं। कभी भी ऐसी भौतिक चीजों को मायने नहीं देते जो भगवान से उनको दूर करें। वो हमेशा दृढ़ निश्चय रह के अपने आप को भक्ति में रखते हैं। जैसे श्लोक में बताया गया है, भोग ऐश्वर्य यानी भोग और संसारिक भोग और ऐश्वर्य यानी संसारिक जो ऐश्वर्य भगवान की फजल है, ये दोनों चीजें जो है भगवान की ही है। भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोकम ऐश्वर्य, परम भोक्ता श्री कृष्ण ही है, इसलिए उनको भोक्ता कहा गया है। उन्हीं को भोग अर्पण किया जाता है। कोई भी चीज हम पाते हैं संसार में वो भगवान को अर्पित करें, फिर ही उसको ग्रहण करें। तो ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्स्य, यानी सारा ऐश्वर्य जो है भगवान से ही आता है। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से, इस श्लोक में से दो श्लोक और निकल जाते हैं जो मैंने आपको बताए। फिर उसमें बताया गया है ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आपरत चेतसा, जो इसमें आसक्त है, यानी भगवान की चीज है, भगवान को नहीं दे रहा, खुद उसको पाने की इच्छा में है। तो उसकी क्या बुद्धि कभी भी दृढ़ निश्चय वाली जो बुद्धि नहीं होती, वो कभी भी सब अपने आप को, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो सीधी साधारण विधि इसमें बताई गई है कि भोक्ता जो है परम भगवान श्री कृष्ण है, और ऐश्वर्य जो है सारा ऐश्वर्य भगवान से ही आता है। हमें खुद भौतिक भोग और खुद भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त नहीं होना, पर जो उससे ये चीजें, जिससे ये चीजें आ रही हैं उसके प्रति अगर हम आसक्त होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो है भगवान की भक्ति मिलेगी और भगवान का नित्य संग प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। अगला श्लोक है 2.45। त्रिगुण्या विश्या वेदा निस्त्रे गुण्या भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। रजनी माता जी आप पढ़ेंगे क्या? जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों द्वैतों तथा लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है।
वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसमें सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्रों के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया है, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों ने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख हो या दुख हो, शीत ग्रीष्म जैसी भी द्वैताओं को सहन करना सीखे। इसी प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहते हैं, तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर तीन गुणों की बात हुई प्रकृति के। त्रिगुणा विश्या वेदा, यानी तो वेदों में तीन गुणों की बात कर रहे हैं भगवान। कौन सा है? पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। पर भगवान कह रहे हैं यहाँ पे त्रिगुणया विश्या वेदा, यानी जो वेदों में वर्णित तीन प्रकार के गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, निस्त्रेर गुणया भवार्जुना, पर तुम ये तीनों गुणों से परे हो जाओ, यानी निर्गुण बन जाओ। जैसे सत्व से, सतोगुण से ऊपर क्या है? शुद्ध सत्व। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो हमेशा शुद्ध सत्व में ही स्थित होते हैं। सतोगुणी तो हो गया मूड ऑफ गुडनेस, रजोगुणी हो गया मूड ऑफ पैशन, एंड तमोगुणी हो गया मूड ऑफ इग्नोरेंस। पर ये जो भक्त हैं भगवान के, वो शुद्ध सत्व में होते हैं, यानी सत्व गुण से भी ऊपर के स्टेज। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम जो है शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। वो कैसे संभव हो पाएगा? भगवान की भक्ति से। दूसरी लाइन में कह रहे हैं निर्द्वंदो नित सत्वस्थो, यानी आगे ना वही बात, यहाँ पे द्वैत भाव से मुक्त हो जाओ कि मेरा तेरा, और नित्य शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम यानी लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त आत्म में स्थित हो जाओ, यानी मेरे में स्थित हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि भगवान के चिंतन में, भगवान की आज्ञा पालन में स्थित होकर आत्मपरायण बनो। तो ये भगवान इसमें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तुम कोई भी प्रकार की लाभ और हानि से अपने आप को विचलित मत करो, बल्कि जो मेरी भक्ति है उसमें, मेरे विचारों में तुम स्थित हो जाओ। और ये तीनों गुणों से, इस प्रकृति के तीन गुण हैं जो तुम्हें बांधती हैं, इनसे परे हटने का यही साधन है कि भगवान की हमें भक्ति करनी है। फिर यहाँ पर बताया गया है अस्तित्व में के लिए कठिन संघर्ष करते हैं मनुष्य, उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत के सृष्टि के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान, तो वैदिक ज्ञान हमें प्रदान किया कि हमें जीवन यापन करना है और भवबंधन से छुटकारा पाना है। पर जो है कर्म कांड, इंद्र तृप्ति का कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाता है, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान करते हैं। तो हमें भगवान उपनिषदों के माध्यम से साक्षात्कार देते हैं कि हमें कैसे भवबंधन से मुक्त होना है। और वेदों में जो पंचम वेद है, उसको श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमें जो महाभारत के एक अंग में दिया गया है, भगवान उसका देते हैं, जिससे हमारे जीवन, आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ की जो है शुरुआत होती है। तो ऐसी प्रक्रिया करने से सुख और दुख, गर्मी और सर्दी और द्वैतों से सारी तरह को सहन करते हुए हानि लाभ की चिंता से मुक्त हुए भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहना है, ये भगवान इसमें कह रहे हैं। तो फिर ही हमें भगवान की जो है भक्ति प्राप्त होगी। राघव कृष्ण प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यावानर्धपान सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु जी कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ देता हूँ। वेदों में कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास का को प्रोत्साहन करना है तथा और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय 15.15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध को भी उल्लेखित भगवत गीता के 15वें अध्याय 15.7 में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत के 33.7 में इसकी पुष्टि हुई है। अहोभात श्रप पोषतो गिरियान यज्ञोर व्रते नाम तुभ्यम तपस्तु पस्ते जुहु सूर्यार ब्रह्माणुचूर्णा ग्रहणमि ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुए हों, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारे तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये पैराग्राफ आप पढ़ दीजिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य ने महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती से पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे एक छोटा सा कूप सारे जलाशय को कार्य पूरा कर देता है, जैसे बहुत बड़ा जलाशय है उसको उसकी पूर्ति एक छोटे से कूप द्वारा हो जाती है, वैसे ही सारे वैदिक ज्ञान के जो अनंत तात्पर्य हैं, आंतरिक तात्पर्य हैं, उनके प्रयोजन अ, वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी, कि हमें भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करना चाहिए। जैसे कि वैदिक ज्ञान के सारे हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है कि हम पूरे वेदों को पढ़ सकें, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर सके डेप्थ से और उनके अनुसार जीवन यापन कर सके, क्योंकि कलयुग के जो जीव हैं वो बहुत पूरी तरह से माया में फंस चुके हैं। तो कलयुग के जीव होने के कारण हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा विकसित नहीं है कि हम वेदों के तात्पर्य को अच्छे से समझ सके, वेदों की भाषा को अच्छे से समझ सके। पर भगवान की
भगवान की कृपा से चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग में अवतरित हुए, उन्होंने एक संकीर्तन आंदोलन द्वारा हमें वेदों के उस सार तत्व को प्रदान कर दिया, जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन मात्र से हम ये संसार से बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यही एकमात्र जो है लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और हमें भगवत धाम जाना है। तो ये सारे वेदों का सार है, ये भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो एक बार जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा कि आप वेदों के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो आप क्यों ऐसे भावात्मक रूप से भावावेश में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और कीर्तन नाचते हैं। तो उन्होंने कहा कि हालांकि चैतन्य महाप्रभु अपने समय के बहुत बड़े विद्वान पंडितों में से जाने जाते थे, और जब उनका नाम था निमाई पंडित, तो उन्होंने यही उत्तर दिया उनको कि मुझे मेरे गुरु ने बहुत मूर्ख जान के कृष्ण नाम लेने की आज्ञा दी है, तो मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और कृष्ण नाम का प्रचार कर रहा हूँ। पर क्या है कि उसमें हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए ही उद्धार, क्योंकि उनको कहा जाता है करुणा अवतार है, यानी करुणा करने के लिए आए हैं। तो जो भक्त होते हैं वो ज्यादा करुणामयी हो जाते हैं। कृष्ण डायरेक्ट कृपा नहीं करते, कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा कृपा करते हैं। वैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने भक्त के रूप में अवतरित होते हैं कि भक्तों पर कृपा कर सके। तो उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जो है सहारा दिया है, जिससे हम ये कलयुग में भूले भटके जीव जो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, भगवत गीता में पढ़ते हैं हम टूटी फूटी भाषा से जितना हमें समझ आता है, तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम जो है भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा है, गुरुदेव गुरु महाराज की कृपा है, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन सबकी कृपा है कि आज हम भगवत गीता को ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार लोग आधा घंटा क्यों वेस्ट करना, कोई मूवी देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कहीं बाजार चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कुछ खा पी आते हैं बाजार से। पर हम इतने सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे ऊपर भगवान की तो कृपा बाद में होती है, पर पहले भगवान के भक्तों की अहेतु की कृपा होती है, जिस वजह से हम भगवत गीता को ये पढ़ने का, भगवत गीता को समझने का, पढ़ने का प्रयास कर पा रहे हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा है जो हम पे उन्होंने की है। तो हमें इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करके अपने आप को इस संसार से जो है भगवान के धाम में लेके जाना है। हरे कृष्ण। आज के सेशन को यही विश्राम देते हैं, कल पुनः इसी समय पर मिलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, जी बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी पूछिए। माया से कैसे बचें? देखो, अ, जो है माया से बचने के भगवान ने यही बताया है कि सबसे पहले तो अपनी जो है, सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है, यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो मैं कल लेक्चर सुन रहा था, भगवान की दो बहनें हैं, एक है माया और एक है भक्ति। यानी हम किसको सहारा लेते हैं? अगर हम माया का सहारा लेते हैं तो हमें माया अपने इशारों पर नहीं जाएगी, और अगर हम भक्ति का सहारा लेते हैं तो हमें, तो भगवान जो है भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ये भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, यानी मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। तो भक्ति करनी सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, या हमारे शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेशा वेगान विषयोत धीरा। यानी हमें सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। वाणी के साथ साथ वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये सारे प्रकार के वेगों पर कंट्रोल। पहले तो हमें
वाणी से किसी को बुरा नहीं बोलना है। वाणी का वेग यही है कि कभी भी अपनी जिह्वा से गाली नहीं देनी किसी को। फिर उसके बाद वाचो वेगम मनसा, मन के वेग को कंट्रोल करना है, यानी मन को कृष्ण में ज्यादा से ज्यादा लगाना है। और वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध को, जैसे क्रोध को अगर हमें आ भी जाता है तो भगवान की सेवा में, कि भक्तों के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है वहां क्रोध कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्रोध करी जाए, वो गलत है। फिर उसके बाद आ जाता है मनसा क्रोध जिह्वा वेगम, सबसे बड़ा वेग जिह्वा का। तो बेसिक आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से कि आप हमेशा भगवान द्वारा ग्रहण किया गया प्रसाद, भोग ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। उससे आपकी वाणी नियंत्रित हो जाएगी। फिर आप अपने जो है मन के वे को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता की स्टडी कर सकते हैं। वाणी के वे को कंट्रोल करने के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। उदरोपस्थ वेगम, ये बाकी सारे वेग जो जब हम जिह्वा को कंट्रोल करते हैं ना अपनी, तो वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। जिह्वा से हमारे पेट में जाती हैं, फिर वो पूरी बॉडी में फैलती हैं। तो अगर हम कृष्ण द्वारा ग्रहण किया गया भोग प्रसाद ही उत्कृष्ट के रूप में ग्रहण करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली हमारी जो है इंद्रिय संयमित हो जाएगी और हम इजीली माया पर विजय पा सकते हैं। बाकी माया पर विजय पाने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि जो है तप कर रहे हैं, पर हमें हमारा तप क्या है कि सुबह उठ के मंगल आरती करना। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें भगवान की सेवा के लिए तप करना है। सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करनी है भगवान की, भगवान द्वारा दिया गया उचित प्रसाद ही ग्रहण करना है जो भक्तों द्वारा बनाया गया। जितनी हम स्ट्रिक्टली से इस चीज को फॉलो करेंगे उतना ही। और सबसे बड़ी कृपा है गुरु और वैष्णवों की कृपा। अगर वो हम सारे प्रकार के नाम अपराधों से मुक्त हैं, वैष्णव अपराधों से मुक्त हैं, उसमें फंस नहीं रहे, तो हम यही है माया से वो हम जीत सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी वो इतने बड़े आचार्य हैं, वो भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे पे इतनी कृपा कीजिए कि मैं कभी माया में ना गिरूं। तो माया तो चारों तरफ ही है, पर भगवान के भक्तों के ऊपर ज्यादा असर डालती है माया। तो हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद जी से। हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सकें, पर अगर हम प्रभुपाद जी को अप्रोच करते हैं तो प्रभुपाद जी हमें अपने हेतु की कृपा से हमें जरूर माया से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। आइए हम यहीं पर विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा हाँ, कल्पतरुभ्यश्च बोलिए। कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिलादास भगवत वाणी श्रीमद् भगवत जय गीता की जय। दाई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो हरि हरि मच बोल। हरे कृष्ण। माता जी आपका जुड़ने के लिए। श्रृंगार भट्ट माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रजनी हरे कृष्णा प्रभु जी। रजनी माता जी थैंक यू सो मच। राघव कृष्ण। कैसे हो प्रभु जी? मैंने मैंने पहले बहुत दिन ट्राई किया था, मेरा लगता आता ही नहीं था। हाँ जी। अब मैंने एक डॉक्टर को जोड़ना है, लेडीज है, वो भी एसओ में है, उसको जोड़ना है। ओके जी। ठीक है, ठीक। मैं नंबर भेजूंगी उसको आपको, आप उसको ऐड कर लेना उसको। कोई बात नहीं माता जी। तो वो हमारे यहाँ शिविर लगा हुआ था ना, जब हाँ गौर पूर्णिमा में, तो मैंने की उसको दी थी। ठीक है जी। तो वो कहती थी मुझे, मैं अकेले कैसे पढ़ूंगी, तब आप कर रहे हैं तो फिर वो उसको भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है माता जी, जरूर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी के जय। अच्छा। प्रणाम प्रभु।